और अब खबरें विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल हिमाचली मिलन समारोह में वो शामिल होंगे और इस समारोह में प्रतिभा सिंह भी शामिल होंगी। इस समारोह में शामिल होने वालों में सुरेश कश्यप का भी नाम होगा। रघुवीर सिंह बाली भी इस समारोह में शामिल होंगे और उससे बड़ी बात यह है कि अनुराग ठाकुर भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। यह सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि अनुराग ठाकुर भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल हिमाचली मिलन समारोह में भाग लेंगे। क्योंकि यह मिलन समारोह हिमाचली है, इसलिए ऐसी खबरें हैं कि अनुराग ठाकुर भी इस समारोह में शामिल हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रतिभा सिंह भी इसमें शामिल होंगी और इसमें शामिल होने वालों में कई नाम हैं, जिनमें सुरेश कश्यप है, जिनमें रघुवीर सिंह बाली हैं। तो ये तमाम लोग हिमाचली मिलन समारोह में शामिल होने वाले हैं। नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए आज कांग्रेस के दफ्तर में टिकट के दावेदारों का तांता लगा हुआ है। चुनाव के लिए एक एक वार्ड से 2 से 3 आवेदन सामने आए हैं। आवेदन का आज अंतिम दिन है और अब तक कांग्रेस दफ्तर में करीब 100 आवेदन आ चुके हैं। निगम में कुल 34 वार्ड हैं, जिसमें पूर्व मेयर सोहन लाल, शिमला अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने भी चुनावी ताल ठोकी है। सोहन लाल ने कृष्णा नगर वार्ड तो जितेंद्र चौधरी ने भराड़ी वार्ड से आवेदन दिया है। 29 से विकास नगर से आवेदन किया है। तो क्या लग रहा है आपको, क्या उम्मीद है कि आप जो है पार्टी की प्रत्याशी बन पाएंगी? क्या पार्टी? मुझे पार्टी पर पूरा भरोसा है और मैं पिछले 15-16 सालों से कंटिन्यू पार्टी में काम कर रही हूँ और मुझे शीर्ष नेतृत्व पे पूरा भरोसा है कि वो मुझ पे विश्वास जताएंगे और मैं बाकी जनता का फैसला है, जनता की आवाज़ बनकर उतरेंगे और काम करेंगे। वार्ड नंबर 32 न्यू शिमला से मैंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है और मुझे उम्मीद भी है और पूरे अभी पिछले 2 टर्म में मैंने जीत हासिल की थी और तन मन धन से अपने क्षेत्र की सेवा की थी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हाईकमान मेरे इस आवेदन को स्वीकार करेगा। इस बार जो है कांग्रेस पार्टी पूर्ण सत्ता में आएगी और क्योंकि बीजेपी का 10 साल का जो पिछला 5 साल का जो पिछला कार्य रहा है वो लोगों में संतोषजनक नहीं रहा है और लोग जो है काफ़ी एंटी है बीजेपी के, इसलिए जो है ना कांग्रेस इस पर सत्ता में आने की पूरी संभावना है। अब जो है हम पूरी तैयारी से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और जल्द ही हम कारपोरेशन में जो है कांग्रेस की जो है सत्ता को काबिज करेंगे और जो लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी और जो लोगों की इच्छाएं हैं उनको जो है पूरा किया जाएगा। कितने आवेदन आ गए हैं? आवेदन देखिए पिछले कल भी काफी आए हैं, आज भी आ रहे हैं। आज जो है शाम तक समय है आवेदन करने का। तो हर वार्ड से जो है 3-3, 4-4, 2-2, 5-5 आवेदन आ रहे हैं अभी तक ना। नगर निगम शिमला के चुनावों का संग्राम शुरू होने वाला है। इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय में है और यहाँ पर आवेदन करने वाले लोग जो है किस तरह से यहाँ पर आ रहे हैं। अब देखिए काफी संख्या में यहाँ अब तक जो है आवेदन किया है और यहाँ पर महिलाओं की संख्या हमने अभी तक काफी देखी है कि किस तरह से यहाँ पर जो चुनाव जिन्होंने लड़ना है वो यहाँ पर आवेदन कर रही है। 8 अप्रैल की शाम तक का ही वक्त है। आपका क्या नाम है और कहां से आप आवेदन कर रही हैं? मेरा नाम पुष्पा चोपड़ा है। मैं अपने वार्ड शांति से प्रत्याशी हूँ और मैं वहाँ से इलेक्शन लड़ना चाह रही हूँ और मेरा ओपन में है। क्या लगता है आपको कि आप पर भरोसा जताएगी आपकी पार्टी? भरोसा देखिए, भरोसा ये है कि मैं 20 साल से 15-20 साल से काम करती आ रही हूँ कांग्रेस के लिए हर जगह में और आगे भी करूंगी। तो यहाँ पर उम्मीद यही कर रहे हैं कि इनके नाम पर पार्टी जो है भरोसा जताएगी। अब देखना होगा कि कितने लोग यहाँ पर आवेदन करते हैं। एक वार्ड से जो है 3-3, 4-4 नाम भी आ रहे हैं, तो 34 वार्ड है। तो इस हिसाब से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है आवेदन करने वालों की संख्या काफी ज्यादा रहने वाली है। अब देखना होगा कि किनका नाम यहाँ से तय होता है और कब कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी करेगी। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।
और नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए मिल रहे आवेदन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रणवीर सिंह ने। एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, मंडी से सांसद भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अभी आज आवेदन की अंतिम तारीख है, तो अब स्क्रूटनी कैसे होगी और कब तक आप नाम तय कर देंगे? देखिए, ये जो लोग अभी हमने आवेदन पत्र ऑनलाइन भी मंगवाए हैं और लोगों ने पर्सनली आकर भी हमारे को यहाँ पर अपनी अपनी एप्लीकेशंस दी है, तो इन पे सब एप्लीकेशनों पर ऑनलाइन जिन्होंने अप्लाई किया है उन सब पे गौर किया जाएगा और हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आपस में। और जो जिसका वार्ड पड़ता है वो भी इसका काफी फीडबैक दे सकते हैं कि कौन हमारा कैंडिडेट सही है और किसको हमने फील्ड में उतारना है। तो जैसा एआईसीसी ने भी कमिटीज का गठन किया है, कमिटीज बनाई है, मॉनिटरिंग कमेटी है, इलेक्शन कैंपेन कमेटी है, और उसी तरह से जो चेयरमैन है, इसमें सीनियर लोग भी है हमारे जिन्होंने पहले भी इसमें सक्रिय भागीदारी दी है और उनको भी काफी नॉलेज है इनकी, तो उनकी भी इन्वॉल्वमेंट रहेगी एंड वी विल सी कि कौन बेस्ट कैंडिडेट होगा, उसको फील्ड में उतारा जाएगा। कितना महत्वपूर्ण आप इन चुनावों को मानती है, क्योंकि आपकी सरकार बने हुए भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, एक चुनौती ये भी है, और दूसरे भाजपा को किस तरह से आप देखते हैं? जयराम ठाकुर बार बार ये कह रहे हैं कि हमारा जो वोट परसेंटेज है विधानसभा चुनावों में वो बेहद कम मार्जिन है कांग्रेस से, तो कितना चुनौती आप मानते हैं? देखिए, ये मैं समझती हूँ कि भाजपा चाहे कुछ भी कहे, अब ये पिछले विधानसभा के चुनाव में भी आपने उसके रिजल्ट देखे, उसके परिणाम देखे, खास करके जो शिमला एरिया है, चाहे वो हमारा ग्रामीण है, चाहे वो सुमटी है, चाहे शिमला शहर है, इसमें भी लोगों ने हमारे विधायकों को जिताया है। हमारे विधायक अच्छी मेजोरिटी से अच्छे वोट लेकर जीत कर आए हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि उसी तरह से जो ये इलेक्शन होंगे इसमें भी लोग अपना मत कांग्रेस के पक्ष में देंगे और हम भारी बहुमत से इन सीटों को जीतेंगे। इसमें 17 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, वो भी एक खुशी की बात है क्योंकि महिलाएं भी काफी सक्रिय रहती हैं फील्ड में, काफी काम करती है पार्टी का, तो हम चाहते हैं कि उनमें भी हम छंटनी करके देखेंगे कि कौन बेस्ट कैंडिडेट होगा, उनमें से उन महिलाओं को हम फील्ड में उतारेंगे और वो भी इस चुनाव को लड़ेगी। भाजपा को क्या कहना चाहेंगे, खासकर नेता प्रतिपक्षी अगर हम बात करें, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पूर्व में डिले हुआ और फिर आपकी सरकार ने संशोधन लाया, नगर निगम के जो वार्ड हैं वो उनकी संख्या 41 कर दी थी, तो वो ये कह रहे हैं कि हार से जो है कांग्रेस डर गई है, इसलिए इस तरह की टैक्टिक्स की जा रही है। देखिए, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। किस बात का डर, किस बात का डर? इतना अभी हमने विधानसभा का बड़ा चुनाव जीतकर हम मैदान में उतरे हैं, तो हमारे को किसी चीज का डर नहीं है। जहां तक भाजपा की बात है, भाजपा खुद डरे हुए थे, इसीलिए ये कॉरपोरेशन के इलेक्शन को हर बार डिले करते जा रहे थे, आगे आगे करते जा रहे थे। इनको उम्मीद थी कि अगला चुनाव जो होगा वो उसमें भाजपा हावी होगी, भाजपा की सरकार बनेगी, ये इनको ऐसा विश्वास था और इसलिए ये इस इलेक्शन को हर बार पोस्टपोन करते रहे। मेरा ख्याल पहली बार ये हिस्ट्री में ऐसा हुआ, और जब भी कांग्रेस की सरकारें थी तो हमने समय पर इन चुनावों को करवाया और उसके परिणाम लोगों के सामने थे। अब ये चुनाव, आज कांग्रेस की सरकार है और हमें खुशी है कि कांग्रेस की सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम इन चुनाव का सामना करेंगे, इन चुनावों को करवाएंगे और हम आश्वस्त है कि हम अच्छी जीत से कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीतेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर शिमला से, खबर यह है कि हिमाचल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। 5 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी के तबादले हुए हैं। 19 एचएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश भी जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं। मनमोहन शर्मा डीसी सोलन में तैनात, अपूर्व देवगन डीसी चंबा में तैनात। तो इस वक्त शिमला से एक बड़ी खबर, और ये खबर है प्रशासनिक फेरबदल को लेकर। शिमला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 5 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी के तबादले किए गए हैं। 19 एचएएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है
और इन तमाम के तबादलों का आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किए हैं। मनमोहन शर्मा डीसी सोलन में तैनात, अपूर्व देवगन डीसी चंबा में तैनात। एक बार फिर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर शिमला से। हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और इस प्रशासनिक फेरबदल में कई आईएएस और आईएफएस यहां तक के एचएएस अधिकारी भी शामिल हैं। और जो 5 आईएएस और 1 आईएफएस अधिकारी के तबादले की बात है, साथ ही साथ 19 एचएएस अधिकारियों के तबादले का आदेश भी जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने आदेश जारी कर दिए। मनमोहन शर्मा डीसी सोलन में तैनात होंगे, अपूर्व देवगन डीसी चंबा में, और इसी के साथ कई और जो नाम है उनके तबादलों का और उनके जो नए स्थान उसका जिक्र किया गया है। आम आदमी पार्टी की ओर से नगर निगम का चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है और ये चुनाव प्रचार मॉल रोड से शुरू किया गया है। इस दौरान जनता ने वोट मांगे गए। इस मौके पर हिमाचल प्रभारी जगदीप सिंह कंबोज भी मौजूद रहे। इस दौरान कंबोज ने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की और जनता को ठगने का काम किया। देखिए, सबसे बड़ी बात, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोगों ने जिताया, पर उसके बावजूद हम लोग लोगों के टच में हैं, हम लोगों के पास जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो देखने को मिल रहा है, जो पहले सुनते कुछ और थे, अब जब गवर्नमेंट आ जाती तब टोटली सिस्टम चेंज हो जाता है। जो सरकार बोल रही थी हम लोग लोगों को सहूलतें देंगे और कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, अब वही सरकार 3 रुपये डीजल महंगा कर दिया, जो डेली लोगों के लिए यूज होता है। और 9 रुपये जो घर का तेल है, जिसको खाना बनाते हैं हम, जिसमें वो तेल महंगा करके लोगों को सहूलत दे, वो किस गवर्नमेंट को आप लोग उससे उम्मीद कर सकते हैं। हम लोगों ने दिल्ली में गवर्नमेंट बनाई, कोई टैक्स नहीं दिया, लोगों को टैक्स फ्री कर दिया। पंजाब में गवर्नमेंट बनी, अब पहला बजट आया हम लोगों का, उसमें एक नया टैक्स नहीं है। टोटली जो पुराने टैक्स चल रहे उसको भी हम लोगों ने कम किया और करप्शन को जीरो लाने पे पूरी कोशिश करी। और वैसे हम लोग यहाँ चाहते हैं, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में जो बदलाव के लिए लोगों ने वोट डाली थी, अब वो तो उनको दिखा नहीं है। अब बिजली जो फ्री करने की बात कर रहे थे, उस पर भी उन्होंने टैक्स लगा के और महंगी कर दी है। ये सरकार का काम नहीं है लोगों के ऊपर टैक्स लगाना। सरकार का काम है, लोग सरकार इसलिए बनाते हैं हमारे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, हमारे बुजुर्गों को अच्छा इलाज मिले, हम लोगों को सहूलत मिले, और जो बेस्ट उनके लिए होना चाहिए वो गवर्नमेंट उनके लिए करे और बिना पैसे के करे। शिमला में भाजपा नेता सुखराम चौधरी ने कहा है कि भाजपा के नगर निगम की दृष्टि से कल यानी रविवार को 12:30 बजे भाजपा मुख्यालय में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भाजपा के प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, शिमला शहरी के मंडल अध्यक्ष राजेश शारदा, शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष दिनेश ठाकुर, कंसुप्टी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र भोटका, जिला अध्यक्ष विजय परमार, जिला प्रभारी डेजी ठाकुर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की सदस्यता मामले में कांग्रेस के विरोध पर सवाल उठाए। साथ ही इस मामले में अपील की। दौरान सूरत में शक्ति प्रदर्शन के लिए भी कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। क्या एक परिवार, एक व्यक्ति संसद से बड़ा हो गया, सदन से बड़ा हो गया, देश से बड़ा हो गया, देश के कानून से बड़ा हो गया? और देखिए कितना मजाक उड़ा कांग्रेस का कि जिस अपील को फाइल करने के लिए जाने की आवश्यकता भी नहीं, वहां देश भर के मुख्यमंत्रियों को, राष्ट्रीय नेताओं को ले जाने का काम किया। क्या ये न्यायालय पर दबाव बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, या शक्ति प्रदर्शन किसके लिए था? अपील तो जिस क्षण उनका फैसला आया था उस क्षण भी हो सकती थी, उसके कुछ देर के बाद भी वहीं पे हो सकती थी। ये ढोंग किसके लिए रचा गया, किसका समय बर्बाद किया गया? क्या देश को कांग्रेस जवाब देगी?
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी। इस दौरान वो 200 से ज्यादा मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर बैठक की गई, जिसमें उनके दौरे को लेकर चर्चा हुई और तैयारियों पर रणनीति तैयार की गई। एक 110 मेगावाट क्षमता वाली शानन विद्युत परियोजना को पंजाब सरकार हिमाचल को देने के मूड में नजर नहीं आ रही है। मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में स्थापित इस परियोजना का पंजाब के ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ आम आदमी पार्टी के स्थानीय नेता रविंद्र पाल भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों की टीम के साथ पूरे शानन प्रोजेक्ट का दौरा किया और यहां चल रही खामियों के बारे में जाना। इसके साथ ही उन्होंने खामियों और अव्यवस्थाओं को जल्द से जल्द दूर करने का भरोसा भी दिलाया। मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत में वो इस प्रोजेक्ट को हिमाचल सरकार को न देने का इशारा कर गए। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन के बाद 1966 में यह प्रोजेक्ट पंजाब के हिस्से में आया था और इससे हिमाचल और पंजाब को बिजली की सुविधा मिल रही है। पंजाब सरकार इस प्रोजेक्ट का संचालन और देखरेख कर रही है और आगे भी इसे अच्छी तरह से चलाएगी। आपका है और वो बड़ी अच्छी सी 110 मेगावाट सप्लाई जो है, जनरेशन जो है वो यहाँ से कर रहा है। सो हमने इसका आज दौरा किया है। हमारे एक्सीएन साहब, एससी साहब, अजीत जी, हमारे सीनियर एक्सीएन सतीश जी और पूरा स्टाफ जो यहाँ का है, हमने उनके साथ मीटिंग भी की है, उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। तो इसको कुछ रेनोवेट करने की बात सामने आई थी। ज़्यादातर तो हमने ये देखिए रेनोवेट कर ही दिया है और कुछ उधर का वो जो है बिल्डिंग की प्रॉब्लम है वो हम जल्द जो सॉल्व करेंगे, पूरी करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में इन दिनों एक्यूरेसी प्री पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप चल रही है और आज इस प्रतियोगिता का चौथा दिन है और दुनिया के सबसे बेहतरीन और अनुभवी पैराग्लाइडर्स पायलट इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना के जवान भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने हैं। दुनिया की सबसे मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में इस वक्त हमारे साथ जो है भारतीय सेना के जांबाज ऑफिसर कर्नल प्रसून सिंह हैं और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आए हैं तो उनको कैसा लग रहा है। कर्नल साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि भारतीय सेना को भी इस वर्ल्ड कप में जो है वो पार्टिसिपेट का मौका मिल रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर है। जैसा कि आपको मालूम है कि तकरीबन 10 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट यहाँ पे कंपटीशन में आए हुए हैं और तकरीबन 100 के आसपास पायलट्स हैं। तो जिनके एक्सपीरियंस से, जिनके टेक्निक से हमको यहाँ सीखने का मौका मिलेगा और ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है हमारी एडवेंचर स्किल्स है उसको और बेहतर बनाने का और अपनी परफॉर्मेंस अच्छा करने का। कर्नल साहब, जानना चाहेंगे भारतीय सेना से क्या एक कोई टीम गठित की जाती है? अलग अलग रेजिमेंट्स के जवान रहते हैं, इसमें कौन कौन रहते हैं, क्या क्या रैंक्स रहते हैं उनके जो पार्टिसिपेट यहाँ पर करते हैं? रैंक का कोई इसमें फिक्स निर्धारण नहीं है। जो भी एडवेंचर में इंटरेस्टेड लोग हैं उनको भारतीय सेना मौका देती है कि वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार एडवेंचर स्पोर्ट्स चुनें और उसमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो जैसा कि यहाँ पैराग्लाइडिंग का इवेंट है तो हमारी आर्मी की पैराग्लाइडिंग टीम यहाँ पे आई हुई है और ये सेलेक्टेड लोग हैं जो कि पूरे इंडियन आर्मी से सेलेक्ट किए गए। शुरू में हमको कोर्सेज कराए जाते हैं, फिर कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा दिलवाया जाता है और फिर हम इस लेवल पे पहुंचते हैं कि हम ये प्री वर्ल्ड चैंपियनशिप जैसे कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। क्या अभी दिमाग में क्या चल रहा है? क्योंकि क्या होता है कि फ्लाइंग करने से पहले, क्योंकि जब कंपटीशन की बात आती है, आप तो खैर भारतीय सेना में है, एडवेंचर आप लोगों का पहली प्रायोरिटी रहती है, फिर भी इस वक्त दिमाग में क्या चल रहा है कि जब आप फ्लाइंग करेंगे, क्योंकि दुनिया के एक्सपर्ट जो फ्लायर होंगे वो यहाँ पर जो है पार्टिसिपेशन करेंगे? दिमाग में ऐसा कोई बहुत हमारे ऊपर परफॉर्मेंस वाला प्रेशर नहीं है। हम यहाँ पे खुले दिमाग से आए हैं, जितना बेहतर कर सके परफॉर्मेंस अपनी बेस्ट देने का इरादा है और यहाँ से जो हम सीख के जा सके आगे अपने स्पोर्ट को और इम्प्रूव करने के लिए वो हम यहाँ से सीख के जाएंगे।
चलिए कर्नल साहब, ऑल द बेस्ट आपको इस पार्टिसिपेशन के लिए। तो ये थे कर्नल प्रसून सिंह, जिन्होंने कहा है कि ऐसा कोई प्रेशर नहीं है उनके ऊपर पार्टिसिपेशन को लेकर या इस प्रतियोगिता को लेकर, लेकिन हाँ, ये यहाँ सीखने की मंशा से आए हैं और सीखेंगे और भविष्य में और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बैजनाथ से विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। सोलन में गर्मी आने से पहले वन विभाग अलर्ट पर दिखाई दे रहा है। यहां 1 अप्रैल से फॉरेस्ट का फायर सीजन शुरू हो गया है। इसे लेकर वन मंडल अधिकारी कर्नाल अंगरीश ने बताया है कि जंगल में फायर लाइन को व्यवस्थित किया जा रहा है और सड़क पर गिरे चीड़ के पत्तों की सफाई की जा रही है ताकि जंगल में आग न फैल सके। अप्रैल से जो है लगभग हमारा फॉरेस्ट का फायर का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। उसकी प्रिपरेशन हम उससे काफ़ी पहले से स्टार्ट कर देते हैं। तो फायर सीज़न से पहले जो है हम कंट्रोल बर्निंग ऑपरेशंस और फायर लाइंस जो हैं हमारी, क्योंकि हमारा जो जंगल है सोलन वन मंडल में चीड़ का जंगल है बहुत ज़्यादा, तो उसमें फायर लाइन मेंटेन करना और सड़कों पे जो चीड़ के पत्ते हैं उनको, जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको इकट्ठा करना, उस पर आग लगाना ताकि जो ईंधन के रूप में वो उपलब्ध ना हो अगले 3 महीने तक। तो ये कार्रवाई चल रही है। इसमें काफ़ी सारा क्षेत्र जो है उसमें हमने कंट्रोल बर्निंग और जो है सड़क और फायर लाइन को साफ़ किया है। ऊना के सलोह में स्थित ट्रिपल आईटी संस्थान में पहली एलुमनी मीट आयोजित की गई। प्रथम स्नातक संगम के नाम से आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में ट्रिपल आईटी संस्थान से पिछले 5 सालों में पास आउट हुए करीब 300 पूर्व छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा सचिव एवं वरिष्ठ IAS अधिकारी अभिषेक जैन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि भारत का एक बहुत ही अग्रणी संस्थान है और हिमाचल प्रदेश की शान है, उस संस्थान में जो कि ऊना के सलोह में स्थित है, वहाँ पे आज पहली एलुमनाई मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस संस्थान से पढ़े हुए पिछले 5 सालों में तकरीबन 300 विद्यार्थी जो हैं वो यहाँ पर आज एकत्रित हो रहे हैं, उसमें हमने भाग ले रहे हैं। उसके अलावा हमने उससे पहले यहाँ पे एक बैठक का आयोजन किया जिसमें डिप्टी कमिश्नर, डायरेक्टर ट्रिपल आईटी और सभी इनके फैकल्टी मेंबर्स साथ थे कि किस तरह से यह संस्थान ऊना के और हिमाचल के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योगदान दे सकता है। नाहन के चौगान मैदान में गोविंदगढ़ फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का शुभारंभ आज जिला गोरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद सतीश कुमार ने किया। इस प्रतियोगिता में न केवल जिले के बल्कि साथ लगते पड़ोसी राज्यों की टीमें भी हिस्सा लेंगी। वहीं प्रतियोगिता में कई टीमें अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश को सुदूर और स्वच्छ यानी सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो प्रदेश में व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधि ही इस अभियान को असफल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बता दें कि सोलन के नगर निगम में 2 साल पहले सरकार से मिले कूड़ा उठाने वाली 2 ई-रिक्शा नगर निगम की पार्किंग में जंग खा रहे हैं, लेकिन उसे ठीक करवाने की नगर निगम अधिकारी जहमत नहीं उठा रहे। इलेक्ट्रिक रिक्शा शहर के तंग बाजारों से कूड़ा एकत्रित करने का बेहतरीन माध्यम था, जिससे राहगीरों को भी तंगी नहीं होती थी, लेकिन अब बाजारों में ट्रक के माध्यम से कूड़ा उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानदार और राहगीर दोनों परेशान हैं। जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मेरा मानना है कि अभी जो विधानसभा सत्र हुआ उसके अंदर भी हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर ठाकुर जी, उन्होंने ग्रीन हिमाचल के ऊपर बहुत उसको बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान रखा और उसके बारे में बहुत बातें की। जब सरकार की तरफ से सोलन नगर निगम को 2 इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिले हुए हैं जिससे कि पोल्यूशन कम होगा, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा? ये और इसी के साथ अपना हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर तमाम बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।